नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक हम ले रहे हैं। बहुत पीछे चल रहा हूँ और क्षमा चाहता हूँ। अब तक तो 18 अध्याय समाप्त हो जाने चाहिए थे। पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक का। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोक इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। यहाँ पर भगवान ने प्रकाशित शब्द का प्रयोग पहली और दूसरी पंक्ति में किया है, परंतु ये जो प्रकाश है, ये जीवन का प्रकाश है। सूर्य अपने प्रकाश के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन प्रदान करते हैं। उसी प्रकार आत्मा अपने प्रकाश के माध्यम से शरीर में जीवन प्रदान करती है। और जिस प्रकार सूर्य समस्त ब्रह्मांड को करता है, आत्मा भी पूर्ण शरीर को प्रदान करती है। भगवान ने बहुत अच्छा उदाहरण हमें यहाँ पर दिया है सूर्य और ब्रह्मांड का। वही संबंध है आत्मा और शरीर का, जिस प्रकार सूर्य और ब्रह्मांड का है। आज की श्लोक संख्या अंतिम श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ते विदुर्यान्ति ते परम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। वन हु knowingly sees this difference between the body and the owner of the body and can understand the process of liberation from this bondage also attains to the supreme goal। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं क्षेत्र अर्थात शरीर, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, क्षेत्रज्ञोः शरीर तथा शरीर के स्वामी के, एवं इस प्रकार अंतरम अंतर को ज्ञान चक्षुषा ज्ञान की दृष्टि से। दूसरी पंक्ति भूत जीव का, प्रकृति से, मोक्षम मोक्ष को अर्थात संबंध को असंबंध बनाना, च भी ये जो विदुहु जानते हैं, यान्ति जात प्राप्त होते हैं, ते वे परम परब्रह्म को। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए। तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले।
इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इन दोनों के बीच में यो हो, इन दोनों के मध्य में क्षेत्र अर्थात शरीर अर्थात देह, क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भगवान का अंश अणुआत्मा। इस प्रकार इन दोनों के बीच में ये भेद है, ये हमें इस अध्याय में इसका अच्छे से विश्लेषण हमें मिला है। क्षेत्र को 24 तत्वों का बना हुआ है, यह 6ठे और 7वें श्लोक में आया था। तो भगवान ने पहले क्षेत्र बताया था, फिर ज्ञान के विषय में बताया था कि ज्ञान क्या होता है 8वें से लेके 12वें श्लोक तक, फिर 13वें से लेके 20वें श्लोक तक ये बताया था कि जानने योग्य क्या है, ज्ञेयम क्या है, जिसको ज्ञान के द्वारा जाना जाता है वो क्या है। तो भगवान ने स्वयं अपने विषय में बताया, इस पर फिर प्रकृति और पुरुष के विषय में बताया। तो इस अध्याय का सारांश हम बाद में करेंगे, पर थोड़ा अगले वीडियो में करेंगे। इस समय हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जो जान लेता है, कैसे जानना है, ज्ञान के चक्षु के द्वारा, ज्ञान के चक्षु के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। ये भगवान का दिया हुआ निर्णय है। दूसरी पंक्ति भूत और प्रकृति, प्रकृति और पुरुष। देखिए अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि हे मुझे बताइए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष और ज्ञान और ज्ञेयम। तो भगवान ने यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा पहली पंक्ति में। ज्ञान से क्या जानना है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना है ज्ञान के चक्षु से। और भूत प्रकृति यह भी अर्जुन ने पूछा था। और परम, परम भी भगवान ने ज्ञेयम के विषय में बताया था, वही ज्ञेयम है। तो इन्हीं छठों का सारांश करके भगवान ने ये अंतिम श्लोक बनाया है। अधिकांश मैंने देखा है कि भगवद गीता का जो अध्याय का अंतिम श्लोक होता है वह आने वाले अध्याय की सूचना देता है, किंतु यह पहला अध्याय है जहां पर यह अंतिम श्लोक जो है वह इसी अध्याय के संबंध में है और आने वाले अध्याय की इसमें कोई भी अग्रिम सूचना नहीं है। यह श्लोक इसी अध्याय का सारांश श्लोक है, जिसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये सब जो 6 तत्वों का यहाँ पर इस अध्याय में जिनकी चर्चा हुई थी उसी के विषय में इस श्लोक में कहा गया है। इनको इस प्रकार जानना, देखिए जानते हम सभी हैं कि हम देह हैं नहीं है, हम एक आत्मा है, किंतु उस स्तर पर जाकर व्यवहार करने से यह जानकारी हमारे ज्ञान में परिवर्तित होती है, तब तक यह ज्ञान में परिवर्तित नहीं होती है। तो हमें जब इसे ज्ञान में परिवर्तन करना है, इसको ज्ञान परिवर्तन करना है, तो हमें अच्छे से यह जान लेना होगा इसे अपने व्यवहार में उतारना होगा। जब हम किसी से व्यवहार करते हैं, किसी विषय में सोचते हैं, इस संसार में व्यवहार करते हैं, तो हमें निरंतर यह बोध बनाए रखना है कि हम एक क्षेत्रज्ञ हैं और यह मेरा शरीर है जिसे मैंने धारण कर रखा है। इस प्रकार का यह जो ज्ञान दृष्टि है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानात्व दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। इस ज्ञान को सदैव बनाए रखना है, कभी इस ज्ञान को धूमिल नहीं होने देना है। मैं आज 16वें अध्याय का अध्ययन कर रहा था, तब मुझे उसमें देखा कि आसुरी संपत्ति का जहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जो अज्ञान है वह भी आसुरी संपदा है। हम सब के भीतर अज्ञान थोड़े या अधिक प्रमाण में है ही। स्वयं मुझ में भी बहुत से विषयों के प्रति अज्ञान है और अज्ञान हमारे भीतर आसुरी संपदा है। हम सबका प्रयत्न होना चाहिए, हम अपने अज्ञान को हटा करके ज्ञान के दीपक को जला करके इस अज्ञान को नाश कर दें, क्योंकि जब तक यह अज्ञान हमारे भीतर रहेगा तब तक आसुरी संपदा भी हमारे भीतर रहेगी।
आप देखिए बहुत से समय हम बहुत कुछ पहले से पूर्वाग्रह करके मान करके बैठे रहते हैं कि यही होगा, और बाद में कभी कभी वह पूर्वाग्रह और माना हुआ असत्य या मिथ्या भी प्रमाणित हो जाता है। ऐसा हुआ होगा हमारे साथ, अनेकों बार हुआ होगा, और कुछ ने ऐसा अनुभव नहीं किया होगा क्योंकि उन्हें अभी तक चेतना उतनी जागृत नहीं हुई है। किंतु जो वैष्णव होते हैं, जो निरंतर अपने ऊपर संशोधन करते हैं, उन्हें यह ज्ञात निश्चय होता है कि हमने जो पहले माना था वह आज मिथ्या और असत्य प्रमाणित हो गया। इस प्रकार इससे हमें यह बोध होना चाहिए कि हमारे भीतर बहुत सा अज्ञान भी है। ज्ञान तो है हमारे पास, किंतु अज्ञान भी बहुत है, और जितनी मात्रा में हम अपने भीतर ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करेंगे, उतना ही वह अज्ञान का अंधकार, अज्ञान का आसुरी संपदा वह नष्ट होती जाएगी, और यह अत्यावश्यक है। और अभिमान भी एक आसुरी संपदा है। मेरे इस्कॉन के मित्र बड़ा अभिमान, उन्होंने मुझे कहा, पूछा कि अभिमान और अहंकार में अंतर होता है ना। मैंने उनके दिए हुए चर्चा के आह्वान को अस्वीकार कर लिया और उससे स्पष्ट बच गया। उसके पश्चात मैंने देखा कि उसी श्लोक में जहां पर मैंने अज्ञान कहा, वहां पर भी अभिमान शब्द भी आता है उस श्लोक में। अभिमान भी नहीं करना चाहिए मनुष्य को, न अपनी संस्था पर, न अपने गुरु पर, न परंपरा पर, न किसी भी अपने स्वयं द्वारा धारण किए हुए चिन्ह पर, या स्वयं द्वारा बनाई हुई भक्ति की प्रणाली के ऊपर, इन पर किसी पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिमान आसुरी संपदा है और दैवी संपदा विनम्रता है। तो आसुरी संपदा अपने भीतर जो जो है, उन्हें पहले तो हमें यह पहचानना होगा कि आसुरी संपदा है कौन सी, और उसे जान करके हमें अपने भीतर से आसुरी संपदा को निरंतर निकालते जाना है, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। हम आसुरी संपदा को साथ में लिए प्रगति हमारी शीघ्रता से नहीं होगी और ज्यादा होगी भी नहीं। यदि हमें शीघ्र और अच्छी प्रगति चाहिए तो हमें आसुरी संपदा को अपने भीतर से निकालना ही होगा। उसके अन्यथा और कोई मार्ग है ही नहीं। हम पुनः लौट कर आ जाते हैं। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और विशेष रूप से देखिए इस अंतिम श्लोक में भी अर्जुन ने नहीं पूछा था भगवान को कि परमात्मा भी है क्या। अर्जुन ने 6 ही विषय में पूछा था, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम ज्ञेयम और प्रकृति पुरुष। किंतु इसी अध्याय में भगवान में परमात्मा के विषय में भी कहा, और परमात्मा ज्ञेयम है यह भी बताया, और परमात्मा इस शरीर में होता है, उपस्थित होता है, यह भी बताया। अर्जुन ने जो नहीं पूछा था वह भी भगवान ने इस अध्याय में बताया कि जीवात्मा के साथ में परमात्मा भी शरीर में उपस्थित होता है, स्थित रहता है और सदैव रहता है, और वह कुछ करता नहीं है, न करोति है, न लिप्यते, और न वह किसी से लिप्त होता है। इस प्रकार जो अर्जुन ने पूछा वह भी बताया, और जो अर्जुन ने नहीं पूछा और जो आवश्यक है वह भी बताया कि शरीर में परमात्मा भी होता है। इस अध्याय का यहीं पर समापन होता है। यह जो ज्ञान है यह अत्यंत आवश्यक है, इसे व्यवहार में उतारना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भी प्रकृति के विषय में चर्चा की गई है, और आने वाला पूरा जो अध्याय है वो तो पूरा ही प्रकृति के ऊपर ही है, और प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर ही है। तो प्रकृति का जो हमारा चर्चा है और चिंतन है, वह आने वाले अध्याय में और ज्यादा गहराई और केंद्रित हो जाएगा इसके ऊपर। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।